हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को आजमगढ़ से हार जाने के बाद बहुत से लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं मेरे पिछले वीडियो पर। तो मैं आप लोगों को वो कमेंट पढ़ के बताने वाला हूं और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो पहला कमेंट आया है, पहले कमेंट में लिखा है धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। और दूसरा कमेंट आया है कि अब निरहुआ का कोई विश्वास नहीं। तो भाई, निरहुआ का विश्वास नहीं है, जिसका विश्वास है, जिसको आप लोग जिताए हो धर्मेंद्र यादव जी को, उनको भी देख लीजिए, उनके प्रति आपका विश्वास क्या कहता है। और तीसरा कमेंट आया है कि निरहुआ को बोलने की तमीज़ नहीं है। तो भाई, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि निरहुआ को बोलने की तमीज़ नहीं है, आप सिखा दीजिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, निरहुआ आज से राजनीति में नहीं आए हैं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं। और राजनीति से पहले वो भोजपुरी फ़िल्मों में काम करते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और जो भोजपुरी फ़िल्मों में काम करते हैं, जो फ़िल्मों में काम करते हैं, उनको कितना बोलने की तमीज़ है, ये तो सबको पता है। और दोस्तों, चौथा कमेंट आया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को अब राजनीति से दूर रहना चाहिए, फिर से गाना बजाना चालू कर देना चाहिए। मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि निरहुआ को राजनीति से दूर रहना चाहिए। जिसको आप राजनीति में लाए हो, वो आपको क्या तरक्की देगा, उसको भी देख लो। और हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भोजपुरी फ़िल्मों के अलावा अगर आप लोग उनको मौका दोगे विकास करने का, तो वो भी अच्छी तरह से विकास करेंगे। वो तो आपको शायद पता ही होगा कि आजमगढ़ में 15 महीने में वो क्या किए हैं। पाँचवां कमेंट आया है कि निरहुआ भैया हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ भाई, ये तो ज़रूर आपका कमेंट 100% सच है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अभी भी अपना हिम्मत नहीं हारे हैं और वो अभी भी डटे रहेंगे आजमगढ़ की सेवा करने के लिए। अभी भी आजमगढ़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो फ़िल्मों को भी छोड़ सकते हैं आजमगढ़ के लिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आजमगढ़ के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। और इसमें छठा कमेंट आया है कि बोलने का तमीज़ भी नहीं है तो क्या राजनीति में आएगा, कभी नहीं जीतेगा। तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि बोलने को किसको कितना तमीज़ है। अगर जो भोजपुरी फ़िल्म में काम कर रहा है तो उसको कितना बोलने की तमीज़ है, ये तो सबको ही पता है। और इसमें सातवां कमेंट आया है, निरहु तो भगवान का लिखा मिटा सकता है, इसीलिए इनको घंटा मिला। तो भाई, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, भगवान का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। भगवान जो लिख दिए हैं उसको आज तक कोई मिटा ही नहीं सकता। और रही बात घंटा मिलने की, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए उनका। ऐसे आदमी नहीं हैं जैसे आप लोग समझ रहे हो। उनको आप लोग सपोर्ट और सहयोग दोगे तो वो बहुत कुछ कर देंगे आजमगढ़ के लिए। क्योंकि जो आदमी जो है कि फ़िल्म छोड़ कर के, फ़िल्म लाइन से हट कर के आप लोगों की सेवा के लिए आ सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसमें 8वां कमेंट आया है कि अब नहीं आएगा निरहु। नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए। निरहु को आप लोग लाइए। निरहु को लाओगे तभी आपका उन्नत होगा, आपका विकास होगा, बहुत कुछ होगा। और इसमें 9वां कमेंट आया है, आप ही जिता दो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जिता सकता, क्योंकि मैं उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आता हूँ। उनका घर पड़ता है आज़मगढ़ और मेरा घर कहीं और पड़ता है। तो अगर मेरा बस में होता तो भाई मैं खुलकर उनके साथ में प्रचार-प्रसार करता, बहुत कुछ करता उनके लिए, क्योंकि मेरे आदर्श हैं। उन्हीं की वजह से जो है कि मैं किस मुकाम पे हूँ, वो तो मुझे ही पता है, उनकी वजह से। तो और इसमें 10वां कमेंट आया है कि निरहुआ बस देख ली तूने अपनी औकात, तू नाचने वाला ही है, तू नाचने वाला है। तो वो तो नाचने वाला है ही, लेकिन अगर आप लोग का सहयोग रहता तो इस बार जो है कि विपक्षियों को नचा देते। लेकिन आप लोगों ने सहयोग ही नहीं दिया तो वो क्या कर पाएँगे। तो ऐसे ऐसे कमेंट मत कीजिए प्लीज़ यार दोस्तों। आप लोग प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए। मैं किसी को भला-बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपके विकास के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ घर नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वहाँ पर जो है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे पूरी जानकारी है। और बहुत ही बढ़िया विकास करेंगे दिनेश लाल यादव, करे हैं, विकास किए हैं। 15 महीने में 15 साल से ज़्यादा काम किए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे विकास। लेकिन आप लोग अगर उनका सहयोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि वो पेड़ के नीचे अपना कार्यालय लगा कर के जो है कि लोगों की सेवा करते थे और लोगों का जो है कि सपोर्ट करते थे। लोगों की समस्या सुनते थे और उनका समाधान करते थे, पेड़ के नीचे कार्यालय लगा कर के। लुंगी और बनियान पहन के जो है कि वो काम किए हैं, मैंने देखा है उनको, मैंने देखा है।
वो एसी में बैठ के ऐसे सांसद नहीं हैं जो एसी में बैठ के काम किए हैं, वो देसी सांसद हैं, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं। वो कलाकार क्या, वो फ़िल्मों के अलावा भी रियल में भी कलाकार हैं वो। अगर आप लोग उनको मौका दोगे तो वो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का सपोर्ट सहयोग करेंगे, क्योंकि भाई आज़मगढ़ छोटा शहर थोड़ी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है भाई। धीरे-धीरे होगा विकास, एक झटके में थोड़ी हो जाएगा। अभी अभी आपको बता दूँ कि आपको अगर अपना परिवार सँभालने में कितना टाइम लगता है। देखिए, अगर आपका परिवार है, आपको परिवार सँभालने में कितना मशक्कत, किसी मुसीबत झेलनी पड़ती है, तो वो तो भाई पूरा संसदीय क्षेत्र सँभालेंगे। भाई एक आदमी के ऊपर है ये सब। एक आदमी अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहेगा तभी तो धीरे-धीरे होगा, झटके में कोई चीज़ होता नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ को अगली बार जो है कि उनको मौका दीजिए और सेवा करने के लिए मौका दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।